प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुक्रगुजार करें परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु का धन्यवाद करें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें और खुदा की महिमा सदा निरंतर अपने कामों से, अपने परिश्रम से यूं ही करते रहें। हालेलुया। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो सदा संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरी रहनुमाई करता है, वो मेरी चौकसी करता है, चाकरी भी करता है। हालेलुया। वो निगहबान परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रही हूँ आप लोगों से। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर बुद्धि और सामर्थ्य से भर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो महापवित्र है, अति पवित्र है। हालेलुया। वो हमें हर एक पाप कलंक से, हर एक अशुद्धता से, हालेलुया, परे कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा देता है। वो परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। शुक्रगुजार शुक्रगुजार शुक्रगुजार। हालेलुया। आज हमें महिमा करनी है अपने खुदावंद की। हालेलुया। उन खूबियों की चर्चा करनी है। हालेलुया। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी जान जाएं हम किस खुदा को मानते हैं, हमारा खुदा कैसा है, हमारा बाप अब्बा कैसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे खुदा का कलाम तो कहता ही है, सिखाता ही है, और हम संसारिक रीति से भी देखते हैं। हालेलुया। कि बाप की अगर चर्चा करनी है, हालेलुया, तो बेटे को अगर रख दिया जाए किसी जगह पर, बेटे को अगर देख लिया जाए, हालेलुया, तो कहते हैं ये बेटा किसकी तरह, ये पूरा अपने बाप पे गया है। हालेलुया। अगर उसके डिल डोल देख ली जाए, उसका चलना फिरना देख लिया जाए, हालेलुया, उसका व्यवहार, उसका देखना, उसका रूप रंग अगर देख लिया जाए, तो ये कहा जाता है अरे सुनीता अपने स्वभाव से पूरी अपनी माँ पे गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी चर्चाएं हम सुनते हैं। हालेलुया। संध्या का स्वभाव जो शांतला स्वभाव है, पूरा अपने पिता की तरह था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनकी नियतियाँ, जिनके स्वभाव, जिनका बोलना चालना, जिनके व्यवहार में, जिनके कर्मों में, हालेलुया, अपने पिता का रूप रंग दिखाई देता है, अपने पिता का करैक्टर दिखाई देता है। हालेलुया। अब बात आती है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कि जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और उसके स्वभाव को जब हमने अपने अंदर ग्रहण किया, हालेलुया, सबसे पहले परमेश्वर ने हमें क्या किया, निष्कलंक ठहराया। हालेलुया। पापों की क्षमा हमें मिली। हालेलुया। पापों से जब हमने तौबा किया, पापों से हमें परमेश्वर ने आज़ाद किया। हालेलुया। स्वतंत्र किया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने अपनी पवित्रताई से भर दिया। हालेलुया। अपने सिद्ध ज्ञान से भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी भलाई से, अपने चाल, अपने चलन से भर दिया। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हर दिन हमें नई नई आयतों से, नई नई समझ से, नए नए सिद्ध ज्ञान की सूझबूझ से, नए नए साल्वेशंस को हमारे जीवनों में लाए, नए नए दर्शनों से हमें तृप्त किया। हालेलुया। नई नई योजनाओं से हमें तृप्त किया। हालेलुया। वो मुक्ति का द्वार, वो मोक्ष का द्वार जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अपनी कुर्बानी से, अपने बलिदान से, निस्वार्थ प्रेम से परमेश्वर ने हमें वाकिफ किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें हर एक बुरी चाल और चलन से बिल्कुल अलग कर दिया और अपनी सिधाई की चाल से, सिधाई के मार्ग से हमें भर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हालेलुया। आप भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आप भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। आप भी इस समय जो लोग लाइव हो चुके हैं, हालेलुया, अपने कमेंट्स पर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। किन किन बातों से, किन किन बुरे बुरे ऐबों से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला, हालेलुया, उन बातों की चर्चा आप कर सकते हैं, उन गवाहियों को आप दे सकते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रूशा का तारा लाबाला खानदा लाबा, हालेलुया। जितने जितने परिवार आप जुड़ते जा रहे हैं, गवाहियों को शेयर कर सकते हैं और इस पेज को आप अपने परिवारों में शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अपने परिवारों को इनवाइट कर सकते हैं, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस में, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हालेलुया। रीशा बाला खान दला सिखेन देलेवे, हालेलुया। रिखा दरलाबा, हालेलुया। वी वर्शिप लॉर्ड, आई वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। माय लॉर्ड, ऑसम 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 लॉर्ड, हालेलुया। खूबियों से भरे परमेश्वर पाक यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, हालेलुया। बिना मलाबा सिखेन दे रेलेवे, हालेलुया। रिखांदा लबा शाखान थारा लबा, हालेलुया। इस मतलबी दुनिया से, हालेलुया, पक्षपात करने वाली दुनिया से, हर एक छल कपट जैसे स्वभाव से परमेश्वर ने हमें अलग किया, हालेलुया। अपने सच्चे प्रेम से परमेश्वर ने हमें भर डाला, हालेलुया। अपनी सच्ची मित्रता को हम पर प्रबल प्रकट किया, हालेलुया। अपना सच्चा भरोसा हमें दिया, हालेलुया। यस खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन पिता। सदा दाहिनी और विराजमान रहने वाले परमेश्वर, सदा संग संग रहने वाले परमेश्वर, सदा आगे होकर हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर पाक यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर यहोवा। ऐ खुदावन पवित्र यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। बेर अलाबा सखार अलाबा, हालेलुया। हमें कोई सच में मेरे खुदावन पिता, हमें कोई लायकत ना कोई खूबी थी मेरे खुदावन पिता, और आज भी हमें कोई खूबी नहीं है मेरे खुदावन पिता। आज अगर हम खूबियों से अगर भर गए प्रभु, सब आशीषें आपकी, सब बरकतें आपकी, हालेलुया। आपका छूना मेरे खुदावन पिता, हमें निष्कलंक करना मेरे खुदावन पिता। आपके होने से प्रभु हम सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी आत्मा से भरे जाने से प्रभु, हालेलुया, हम अद्भुत आश्चर्य कर्म काम कर सकते मेरे खुदा। सब कुछ आपसे है मेरे खुदावंत पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत पिता। जैसे आप हार्ड वर्क करते थे मेरे खुदावंत पिता, आपने भी हमें प्रभु परिश्रमी बनाया मेरे खुदा। भले कामों में आपने हमें परिश्रमी बनाया प्रभु, ये सब आपसे हुआ मेरे खुदावंत पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा। ऋषा बाला खानदा लाबा से खेंदा लाबा, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं, जितने लोग इस मंडली में आ चुके हैं और जो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, हालेलुया। आप सभी मेरे साथ एक मन हो जाइए और परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर का गुणगान करिए, हालेलुया। रूबाला खान तारलाबा राखा तारलाबा निखेन तो रोलोबो खानदा लाबा शेखेन देलेबे। प्रभु के वादे और इरादों के लिए धन्यवाद करिए, हालेलुया। जो वादे जो इरादे परमेश्वर ने आपके जीवनों में किए, हालेलुया। इस समय जितने भाई बहन गवाहियों की चर्चाएं कर रखे हैं, जो कह रहे हैं, हालेलुया, हाँ यहोवा मैं ऐसा सा था, मैं ऐसी सी थी मेरे खुदावंत पिता, मेरी स्थिति ऐसी थी, मेरी परिस्थिति ऐसी थी प्रभु, ये बातें असंभव थी, इन्हें आपने संभव किया मेरे खुदावंत पिता। मेरे मार्ग टेढ़े थे मेरे खुदावंत पिता, मैं सताया हुआ था, मैं घात किया हुआ था प्रभु, सबने मुझे छोड़ दिया था प्रभु। मगर खुदावन आज जितने लोग, जितने भाई बहन गवाहियाँ दे रहे हैं, हालेलुया, प्रभु तेरे एक छूने मात्र के द्वारा मैं चंगी हुई, हालेलुया। प्रभु जब से तू मेरे परमेश्वर जीवन में आया, हालेलुया, मेरा जीवन बदल गया प्रभु, हालेलुया। मेरा नरकीय जीवन तेरे सिद्ध जीवन में, उद्धार जीवन में बदल गया, हालेलुया। जो गवाहियां दे रहे हैं, हालेलुया, रूखांदर लाबा से खेंदेरे लेवे, हालेलुया, रूबाला खांदा लाबा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता। जितने लोग, जितने भाई, जितनी बहन, जितने बच्चे
जितने माता पिता हालेलुया शुक्रगुजार कर रहे हैं, गवाहियों की चर्चा कर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। जय जयकार स्तुति गुणगान करते हैं हालेलुया। सदांग संग रहने वाले पाक यहोवा, अपनी रूहानी आग से घेरने वाले परमेश्वर पिता, छू छू के हालेलुया अपनी आग से भर देने वाले परमेश्वर, शैतान का सत्यानाश करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रिबाला खांदी लबा रि खांदा लबा रि खांदा लबा रा खांदा लबा हालेलुया। यहोवा रक्षक परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। रीलाबा सोकोरो लोबो राबा खादा लाबा खेते रे लेबे हालेलुया हालेलुया। मेरी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया प्रभु, मेरे बंजर जीवन को उपजाऊ बनाया प्रभु, मेरे बंजर घर को उपजाऊ बनाया, मेरे बंजर जिंदगानी को, मेरी बंजर मेहनत को मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर तूने कामयाब बनाया प्रभु हालेलुया। रीला बाला खाता लाबा मेरी बंजर जिस्मानी अंगों को प्रभु हालेलुया आपने फलवंत किया, चंगा किया प्रभु हालेलुया। रोबाला बाला खालाबा से खेरे लेबे रा खालाबा से खेरे लेबे रा खानदाराबा शेखेंदे रे लेबे। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हालेलुया, तूने मेरी रक्षा की मेरे खुदावंद पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद हालेलुया। शुक्रगुजार करनी है आपने हालेलुया, धन्यवाद करिए हालेलुया। जितने लोग उपवास और प्रार्थनाओं में 12 तारीख से हालेलुया, सब धन्यवाद कीजिए हालेलुया, धन्यवाद करिए हालेलुया। परमेश्वर की ओर से बड़ा प्रतिफल आप लोगों के लिए हालेलुया। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी 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 विफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है वो फलवंत होके ही रहता है हालेलुया। रूबा साखारा लाबा खारा लाबा रिखे तेरे लेबे हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन और चित्त लगाते हैं हालेलुया, और इस करेक्टर का मतलब है परमेश्वर का वचन हालेलुया, खुद परमेश्वर हालेलुया, जो खुदा की सुनते हैं, खुदा की मानते हैं हालेलुया। और मानने वाले को क्या मिलता है? जीवन मिलता है, सिद्ध गति मिलती है, मुक्ति मिलती है, आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, बच्चे सिद्धि बुद्धि में लगते हैं हालेलुया। रूबा शाखा रलाबा राखाता रलाबा। धन्यवाद हालेलुया। सभी बातों के लिए धन्यवाद करें, एक एक बात हालेलुया। घृणित बुराइयों से, पापों से परमेश्वर ने आपका छुटकारा किया हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें हालेलुया। धन्यवाद री बाराबा से केरे बेरे बेरे बे रा खांदा लावा शिखेंदे रे लेबे। जितने परिवार जुड़ते जा रहे हैं हालेलुया, जितने जुड़ते जा रहे हैं और परिवारों को जोड़िए हालेलुया, लोगों को इनवाइट करिए हालेलुया। विश्वासी लोग गैर विश्वासियों को भी आमंत्रित करिए हालेलुया, कि वो आपके परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को समझ सके, सच्चे ज्ञान को समझ सके हालेलुया। बोरा लाबा साखारा लाबा हालेलुया। प्रभु में बोना सीखिए हालेलुया। दोनों ला सिकिंदारा लाबा हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। पिता जितने परिवार जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले मेरे खुदावंद पिता, सब पर प्रभु आपकी आत्मा का जलाली आग बरसे मेरे खुदा। रूबाला मंदलवा सिखेंदेरे बेरा खानदारा लवा हालेलुया। परम प्रधान सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। लहू की जय जयकार हालेलुया। लहू 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 यीशु मसीह का लहू। री खांदा री खांदा रबा से खेंदा रबा रखांदा रबा री खेंदा रबा रखांदा रबा हालेलुया। हर एक शैतानी नियंत्रण दूर होता जाए हालेलुया, नष्ट नाश होता जाए यीशु मसीह के नाम में। इर्द गिर्द से हालेलुया, चारों दिशाओं से बोलना शुरू करिए हालेलुया। बोलिए मेरी चारों दिशाओं से, इर्द गिर्द से हर एक अंधेरा नाश होए, हर एक अंधेरा अलग करती हूँ हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आए आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका घेरा, कब्जा हालेलुया, नियंत्रण हालेलुया। बराबसे कराला बराबा खराबसे से सावरा बराबरा अंदारा से केरे बे हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
आमीन, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावंद पिता। कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर पिता, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर पिता, हालेलुया। सदांग संग रहने वाले परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आज़ादी देने वाले परमेश्वर पिता, हर एक कब्जे को, कान के कब्जे, आँखों के कब्जे, दिमाग के कब्जे, हाथों के कब्जे, गले के कब्जे, पेट क्या, फेफड़े क्या, लीवर क्या, गुप्तांग क्या, हर एक कब्जे, पैरों के कब्जे, तले, हड्डियों के कब्जे, मांस के कब्जे जो शैतान से है, हालेलुया। हर एक नियंत्रण जो शैतान से है, हालेलुया। रुसकंदरवरबा, हालेलुया। पाक यहोवा, हालेलुया। आपका धनी हाथ, सामर्थ्य हाथ, आपका बल बड़े लगे और तोड़े हर एक अशुद्ध सामर्थ को, टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबंदरबा सिखिंदरबा रबा लबा 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 रेले बे बलबा सोकोरलबो रखंदरबा से बसकरबा रबा, हालेलुया। चकनाचूर होए हर एक बुरी सामर्थ, हर एक हिस्से से, उंगलियों से, पैरों की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, हर एक कब्जा टूटे यीशु मसीह के नाम में, टूटे हर एक कब्जा, टूटे यीशु मसीह के नाम में। गर्दन से टूटे, रीढ़ की हड्डी से टूटे, हर एक कब्जा तोड़ते यीशु मसीह के नाम में। तोड़ती हूँ, तोड़ता हूँ, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। रोलोबो सोको रोलोबो, हालेलुया। बिछौनों से तोड़ो हर एक कब्जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोराबा सोको रोलोबो, हालेलुया। परिश्रम से तोड़ो यीशु मसीह के नाम में, तोड़ो हर एक कब्जा, हालेलुया। आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, आपके रोजगार, आपका बिजनेस, हर एक क्षेत्र से, बच्चों के दिल दिमाग से तोड़ो हर एक शैतानी ग्रिप, तोड़ो, ब्रेक करो, तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। आई कमांड, वी आर कमांड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोड़ो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक मन होके तोड़ो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतानी हर एक डोर को तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। बादशाह का तारा रबा, हालेलुया। तोड़ो, तोड़ो, अपने सीने से, छाती पे हाथ रखो, अपने सीने पे हाथ रखो, तोड़ो अपने फेफड़ों से शैतान के सारे बंधनों को तोड़ो। हर एक हाथ को तोड़ो शैतान के, हर एक हाथ को तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। बोशा का तारा रबा, हालेलुया। तेरी जुबान में सामर्थ्य है, हालेलुया। तेरी आत्मा जो परमेश्वर ने बनाई है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम क्यों किया, कभी जानने की कोशिश की आपने? खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अभी खूबी कोई नहीं थी, लयाकत कोई नहीं थी, गुनाह ही किया पूरा संसार, सारे संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य ने गुनाह किया, मगर प्रेम सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने किया। कभी जानने की कोशिश की आपने? हालेलुया। बोर अलावा सखर अलावा, हालेलुया। रोबोलो खातर अलावा, हालेलुया। एक मनुष्य झूठे प्रेम की खातिर, हालेलुया, झूठी कामयाबी के खातिर, झूठे मकाम के खातिर, दिखावे पैशन फैशन की खातिर, हालेलुया, झूठे शिक्षा के खातिर, झूठे ज्ञान की खातिर, झूठे वैभव की खातिर, हालेलुया, झूठे परिश्रम की खातिर, झूठी गति की खातिर, हर एक बात झूठी जो शैतान से, हालेलुया, झूठे हिसाब और किताब की खातिर क्या हुआ? मृत्यु आ गई, आदम करप्ट हो गया, आदम पिता के प्रेम से अलग हो गया, और हर एक जनरेशन, हर प्रकार की पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापित होती गई। सच्चा प्रेम जो परमेश्वर से था वो अलग, और झूठा प्रेम कार्य करने लगा। संसार शैतान के बस में, बुराई के बस में, पाप अधर्म के बस में,
झूठ मिथ्या के बस में, हालेलुया। और फिर क्या, कुछ ऐसा किया परमेश्वर ने जो किसी के बस की नहीं थी। किसी गुरु, किसी हाकिम, ना किसी देव, ना किसी देवता, ना किसी नबी, ना किसी दास, ना किसी पैर, ना पैगंबर के बस की बात थी कि वो अपने आप को बलिदान करता या किसी के पाप को क्षमा करके अपना जीवन दे डालता या किसी के पाप क्षमा करके उसे मौका देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोरोलो वो खानदार अलावा, हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, हालेलुया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं। संसार में झूठा प्रेम, मगर यीशु मसीह के पास सच्चा प्रेम, सिधाई का प्रेम, हर एक बात में सच 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 सच, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की महिमा करिए अपनी अपनी जगहों पर। कितनी सुंदर बात है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो भी सच्चा प्रेम, कोई दिखावटी नहीं, कोई छल कपटी प्रेम नहीं, करप्ट नहीं है, मिलावट नहीं है। सबने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, बुराई में सबका साथ दिखा। पाप किया तो 10 लोग बीच में आ गए, पाप किया तो 10 साझी हो गए, बुराई में जाना है तो 10 लोग साझी हो गए, किसी का बर्बाद करना है तो सब साझी हो गए, सच्चे रास्ते पे चलना है तो कोई साथ नहीं, सच्ची शिक्षा पे मन लगाना है तो कोई साथ नहीं, सच्ची मंडली में बैठना है, ये तो पागल हो गया, ये तो मूर्ख हो गया, इसने तो धर्म बदल लिया, इसने तो अपनी जात बदल ली, ये तो बिरादरी से बाहर कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी दारू की भट्टी में जाना है, भट्टी बोलूंगी, दारू की भट्टी में, पाप की भट्टी में जाना है, आ जाओ भाई, गुआंढियों तुम भी आ जाओ, नेड़ पड़ोसियों आ जाओ, रिश्तेदार चाचे तू भी अपने पूरे टब्बर को लेके आ जाइयो, मामे तू भी अपने परिवार को लेके आ जाइयो, हालेलुया। ये किसकी चर्चा हो रही है? बुराई की बात कर रही हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बड़ी भीड़ दिखेगी आपको, हालेलुया। जहां गंदगी की मंडली की बात है बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी, और जहां पवित्रताई की मंडली की बात है, समझाने की बात है, ओ तो ज्यादा संत मत बन, बड़ा भगत बन रहा है, बड़ी भगतनी बन गई, क्या बात करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, हालेलुया। ऐसा ही कुछ ऐसा हो रहा था। यीशु मसीह की बात हर किसी को हजम नहीं हो रही थी, शास्त्रियों को हजम नहीं हो रही थी, फरीसियों को हजम नहीं हो रही थी, हालेलुया। और शास्त्रियों फरीसियों को क्या अच्छा लग रहा था? कोई अगर व्यभिचार कर रहा है, अडल्ट्री में है तो करे, अभी क्या है, आराधना भी करे और दारू भी पी ले, फरीसियों को कोई फर्क नहीं। जो चोले पहन लेते हैं, धुनी रमा लेते हैं, माला जपते रहते हैं, और वहां पे क्या था? परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? चढ़ावे अगर चढ़ाए जाते थे तो कैसे? टूटे भज्जे। भेड़े कैसी चढ़ाई जाती थी? जिनके कान सड़े हुए हैं, जिनकी टांग नहीं है। क्या करते थे? 10 की चोरी, बची सुची, मैली कुचैली, जुगाड़ के साथ, ईमानदारी नहीं, अपनी मनमर्जी। इतना तो दे रहा हूं ना मैं, नाम तो ले रहा हूं ना मैं। नाम तो ले रहा हूं ना मैं, चर्च जाना छोड़ा तो नहीं ना मैंने पास्टर जी, ले तो रहा हूं मैं नाम। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मानता हूँ, 10% तो नहीं दिया मैंने,
चलो पास्टर जी 2% तो दिया मैंने, अब ये पास्टर की बात कहाँ से आ गई? अब पूरे दिन में 24 घंटे हैं, प्रार्थना कितनी करते हैं? जब समय मिलता है तभी कर लेते हैं। शेड्यूल क्या है आपका? सुबह ड्यूटी जाते हैं, लंच भी है, डिनर भी है, सारा कुछ है, अपना काम भी है, धाम भी है, रिश्तेदारों में भी है, और वहाँ पे भी गुडविल बनानी है, फिर भी कितना समय देते हैं? यही कोई 15 या 20 मिनट, 15-20 मिनट काफ़ी है। ब्लेसिंग सारी चाहिए 10-15 मिनट देके। पर आपको क्या पता, पास्टर जी कहीं ऐसा तो नहीं लिखा परमेश्वर कहता है कि प्रेशर के साथ भक्ति करो? कैसे प्रेशर? परमेश्वर डंडा लेके नहीं बोलता कि तुम भक्ति करो। मतलब प्रभु में जब नहीं आए थे, जब तुम सच्चाई को ज्ञान नहीं था, सच्चाई को तुम जानते नहीं थे, सच्चाई तुम्हारे रूबरू नहीं थी, सच्चाई तुम्हारे रूबरू नहीं थी। एक अच्छी उम्र लेके जब तुम आए खुदा के पास, पूरी उम्र तुमने गुनाह किए, पूरी उम्र तुमने पाप किए, पूरी उम्र तुमने मिथ्या की जिंदगी निभाई, छल किया, कपट किया, पाप किया, जिस्मानी अंगों को तुमने तार तार किया, व्यभिचार किया, झूठी मंडलियों में तुम्हारा उठना और बैठना रहा। अब जब तुम्हें विश्वास में आए 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो क्या कहते हैं? 15-20 साल आने में, 2-4 साल आने में क्या कहते हैं? परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रेशर नहीं दे रहा है, कोई जबरदस्ती कोई है। 24 घंटे में अगर 15-20 मिनट भी हम आराधना कर लेते हैं, या 10 मिनट 5 मिनट अगर बाइबल पढ़ लेते हैं, काफ़ी है। अभी ये कौन सा वचन है? अभी ये कौन सा वचन है? कहाँ है ये आयत? कहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेशर नहीं देता, या मेरा 5 मिनट और 10 मिनट में बैठने से मैं सामर्थ्य हो जाऊंगा या हो जाऊंगी मैं? कहाँ लिखा? कौन सी आयत में लिखा हुआ है? मेरे 10 और 15 मिनट में कि पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊंगा, या बुद्धि मुझे मिल जाएगी, या रूटीन की 10 और 15 मिनट की प्रार्थना में दुष्टात्माओं से मुझे रिहाई मिल जाएगी, शैतान के मैं काम नाश कर दूंगा या कर दूंगी। हालेलुया। रूटीन की 10 और 15 मिनट की आयत पढ़ने से ये जो अद्भुत परमेश्वर है, सुपीरियर पावरफुल ताकतवर परमेश्वर, जिसने संसार की संरचना करी, जिसकी बातें बड़ी भेद की बातें हैं, जिसका दिल सबसे अलग है, और उसको समझने और जानने के लिए, उसकी बुद्धि को समझने के लिए, उसकी नियति को समझने के लिए, उसकी मन की इच्छा जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है, क्या आपकी रूटीन की प्रार्थनाओं में, रूटीन की बाइबल ना पढ़ने से, रूटीन की बाइबल ना पढ़ने से क्या आप उस सिद्ध परमेश्वर को जान सकेंगे? क्या आप सिद्ध परमेश्वर की सिधाई के मार्ग में आप चल सकेंगे? परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु में किया गया परिश्रम कभी भी निष्फल नहीं होता। कौन से परिश्रम की आज हम बात कर रहे हैं? किस बात की हम मेहनत की बात कर रहे हैं? जब आग लगी होती है, अब ध्यान से सुनना, कौन सी आग? घर में आग लग जाए, कहाँ लग जाए? घर में आग लग जाए। अभी घर में आग लगी तो बुझाओगे कैसे? घर में ही खड़े रह के या घर से बाहर होके? रिप्लाई दीजिए। घर में अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाओगे उसे?
कैसे बुझाओगे? कोई जवाब दे सकता है? घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, घर में गंदगी पाई जाती है, घर में कोई मैनेजमेंट नहीं है, घर में कोई ताला नहीं है, घर में कोई चाबी नहीं है, घर में कोई साफ नहीं है, सफाई नहीं है, कोई साज नहीं है, सज्जा नहीं है, घर में कोई छननी नहीं है। मैं आत्मिकपन की बात कर रही हूं, मैं आपके मल युद्ध की बात कर रही हूं मैं। परमेश्वर के कलाम की बात कर रही हूं मैं, परमेश्वर की शिक्षा की बात कर रही हूं मैं। आग बुझाने के लिए तो 5 ब्रिगेड मिल जाएगा आपको। अगर आत्मिक तरीके की बात अगर मैं करूं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रही हूं मैं। आज एक विश्वासी खुदा से बहुत सारी कामना करता है, खुदा से बहुत इच्छाएं रखता है। वो कहता है वो बाप है मेरा। क्या कहते हैं? वो बाप है मेरा। मैं तो पापी ही था ना, मैं तो पापी ही था। वो पापियों के लिए ही आया। अभी मैं गिर गया तो क्या? अभी तो मैं गिर गया तो क्या? अभी तो मैं गिर गई तो क्या? मैंने नहीं सुनी तो क्या हुआ? वो तो मुझे उठा ही देगा। मैं पाप कर लेता हूं, मैं पाप कर लेती हूं तो क्या? वो तो अपने लहू से धो ही देगा। मैं वफादारी ना दूं तो क्या? मैं प्रार्थनाओं का हिस्सा ना दूं तो क्या? वो तो बाप है। उड़ाऊ पुत्र की तरह अंगूठी तो पहना ही देगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसे। उड़ाऊ गया एक बार, पता नहीं कौन सी बाइबल बना रखी है आप लोगों ने। हालेलुया। मैं बाइबल ना पढ़ूं तो कोई बात नहीं, मैं सुनता तो हूं ना, लाइव चला देता हूं, सुनता तो रहता हूं। पर्सनल क्या, पवित्रता ही क्या? वो तो बाप है ना, वो तो परमेश्वर है, वो तो सब कुछ कर सकता है। सारा ठेका हमारा सारा उसी ने ले रखा है। इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इच्छा रख रहे हैं बड़ी बड़ी, जो कामना कर रहे हैं कि परमेश्वर एक बड़ा 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 बड़ी गवाही, आश्चर्य कर्म मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में लेके आए। आज मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ मैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। साथ के साथ अपने आप में आत्मा में छननी लगा दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कहीं और से नहीं आएगा। हालेलुया।
फ्लो का झरना तुम्हारे अंदर से है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है तू जो अपने मुंह से बोलेगा वैसा ही कार्य होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। अभी हर एक व्यक्ति की, हर एक, बहुत सी बेटियों की ऐसी बात है, बहुत से बेटों की ऐसी बात है। हालेलुया। देखो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, दूसरा राजा और उसके 17 के 33 में देखो क्या लिखा हुआ है। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, सुनते रहो ध्यान से, हालेलुया। परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। कभी इस पाप की डगर, कभी उस व्यभिचार की डगर, कभी उस झूठ की डगर, कई बार कैसी कैसी गद्दारी की डगर, जहां बेईमानी है, जहां बगावत है, जहां तिरस्कार स्वभाव है, जहां परमेश्वर का तिरस्कार किया जाता है, अपने गुरुओं का, अपने अगुओं का तिरस्कार किया जाता है, अपने माता पिता का तिरस्कार किया जाता है। हालेलुया। ऐसी नियति, ऐसी नीति को वो छोड़ के आए थे। मगर परमेश्वर आज किन लोगों की बात करता है? खुदा का कलाम कह रहा है कि वह यहोवा का भय मानते तो थे, मानते तो थे, मगर अपनी खुजली के कारण, अपनी भूख, अपनी हवस, अपने लालच, अपने भोग विलास, अपने फैशन के कारण जो चीज कभी चित्त में चढ़ी नहीं थी, मैं गंदी चीज की बात कर रही हूं, मैं जो चीज का स्वाद, अभी गंदी चीज का स्वाद चखा नहीं था, उसको चखने का बड़ा वो था। अभी जो चीज मैंने ली नहीं थी, औकात है नहीं लेने की। कैसी चीजें बता देती हूं मैं। अच्छा होगा ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े बुजुर्ग जवान परिवार के जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, या हो सकता है कुछ स्थानों पर बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करें, बहुत सी जगहों पर ऐसी ऐसी बातों की जिद, माँ बाप की पहुंच नहीं है उस चीज को आपको देना। मगर परमेश्वर के कलाम से सीखे हुए माँ बाप क्या कह रहे हैं कि थोड़े में भी तू क्या कर, संतोष रख, थोड़े में भी तू ईमानदार है। मगर बच्चे क्या जिद कर रहे हैं? जो रास्ते गलत हैं उन्हीं रास्तों पे चलना है, जो तेरे लिए अच्छा नहीं है वही काम मुझे करना है, जो तेरे लिए नर्क का दरवाजा है उसी रास्ते तुझे चलना है। मगर परमेश्वर मना कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देख बेटा मेरी गवाही सुन। माँ बाप कहते देख बेटा मेरी गवाही सुन। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले मेरे जीवन में ये गवाही थी। मैं भी तेरी उम्र का था, मैं भी तेरी उम्र की थी, मेरे से भी खता हो गई थी, मेरे जीवन में दंड आया, परमेश्वर के द्वारा नहीं, मेरे कर्मों के द्वारा। मैंने जो पाप किया, धर्म किए, मैंने खुदा की नहीं मानी। बेटा ये काम तू मत करियो, खुदा से बगावत मत करियो, खुदा की भक्ति को ठट्टों में मत उड़ाइयो। परमेश्वर का कलाम ये कहता है, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो बुजुर्ग रहे, जो पुरखा रहे, जाने से पहले अपने बच्चों को ये शिक्षा देकर छोड़कर चले जाते थे। आज ऐसे ऐसे परिवारों की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बात हो रही है आज। हालेलुया। ऐसे ऐसी नियति में चलने वाले लोग, एक्सपेक्टेशन कैसी है? एक्सेप्ट क्या करते हैं? स्टारडम बड़े से बड़ा, पैशन बड़े से बड़ा, कामयाबी,
जैसा दिल करे, जैसा दिल करे। झूठे मिथ्या, झूठी खूबसूरती, झूठे नाम की खातिर बेशक गुमनाम हो जाएं, खुदा की नजरों में गुमनाम हो जाएं, आत्मिक हिस्से में गुमनाम हो जाएं, भक्ति के हिस्से में गुमनाम हो जाएं, पवित्रताई के हिस्से में गुमनाम हो जाएं, अंधकार में चले जाएं। बेशक सब झूठी पैशन, झूठी शिक्षा, झूठे स्टारडम के करके, झूठा धन, झूठा वैभव, झूठा नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा गया है, समझाया गया है। हालेलुया, मसीहत, खुदा की सेवा, भक्ति उसके नाम के लिए, ना कि अपने नाम के लिए, ना कि अपने नाम के लिए, उसके नाम के लिए। क्या लिखा हुआ खुदा के कलाम में? खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग भय तो मानते थे, ऐसा नहीं है कि भय नहीं मानते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो भूले नहीं थे कि परमेश्वर ने उन्हें गंदगी से, देखो कैसे पकड़ा था, ये कॉलर से ऐसे पकड़ लिया था, चल लौट, चल बनने लग, चल तेरे को चंगा करूं मैं, बहुत रो लिया, चल बाहर निकल, चल मौका दे रही हूं तुझे, व्यभिचार से बाहर निकल। परमेश्वर के कलाम में क्या है? चल, बहुत तौबा करी तूने, चल बाहर आ, चल तुझे छुटकारा देता हूं मैं। परमेश्वर का कलाम क्या था? कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, हथियारों को, व्यभिचारियों को, पाखंडियों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। चल सीधे मत्थे लगाऊंगा मैं तुझे, सीधे मार्ग में डालूंगा, चल 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 चल, सारे सारे आ जाओ। हर घमंडियों को, हर एक ईर्ष्या करने वाले मसीह विरोधियों को परमेश्वर ने क्या किया? उठा उठा के अपने मार्ग में लगाया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्या करते थे? सब जानते थे कि कैसी स्थितियों से ये लोग बाहर आए हुए थे। बहुत से ऐसे परिवार अभी भी हैं जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, जो इस शिक्षा पर मन लगाएगा वो जीवन पा जाएगा, और जीवन यीशु मसीह है। जो मेरी इस शिक्षा पर, जो खुदा का कलाम है, जो इस पर मन लगाएगा, सुन लो, जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। आंखें बेशक बंद कर लो, अपने कानों को खोल लो, मुझे मत देखना, मगर मेरी आवाज को जरूर सुनना, क्योंकि ये आवाज परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। तुम्हारे कान खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुल जाएं तुम्हारे कान, अगर कान है तो उनमें सामर्थ परमेश्वर की प्रबल हो। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? कि वे यहोवा का भय मानते तो थे। क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे, उन्हें पता था, उन्होंने स्वाद को चखा हुआ था, कैसी कैसी दुर्गतियों से परमेश्वर ने उनकी कॉलरों को पकड़ पकड़ कर अधर्मीय मार्ग से, पापी मार्ग से धर्म के मार्ग में उन्हें बनने लगाया। हालेलुया। सिधाई का रास्ता उन्हें दिया, मगर क्या हुआ? आगे देखो क्या कलाम कहता है। ऐसी नियति के भाई, ऐसी नियति की बहनें सुन लें, मौका है अभी भी। हालेलुया। देखो खुदा के कलाम में क्या, खुदा क्या कहता है तुमसे। परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, जिस बात की मैं चर्चा कर रही हूं, जिन्हें बहुत आनंद आता था नशे करने में, स्त्री गमन करने में, पुरुष गमन, हत्या करने में, लूट खसोट, पता नहीं क्या क्या घिनौने गुनौने पाप, उन जातियों की रीति पर जिसके बीच से वह निकाले गए थे यहोवा के द्वारा, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे, जिन्हें वो छोड़ चुके थे, जिन मार्गों को वो छोड़ चुके थे। अब यहाँ देवता वो चीज नहीं है कि 10 पैर और 4 पैर वाली बात नहीं आ रही है। ये करप्ट रस्तों की बातें आ रही है, ये पाप और अधर्म की बात आ रही है। कैसे देवता? ये देवता क्या है? ये देवता कौन है? हालेलुया। ये पाप के दास, अधर्म क्रियाओं के दास। हालेलुया।
जिन रास्तों को ये छोड़ के चले आए थे, जिन्होंने वाचाएं बांध ली थी कि अब हम पाप नहीं करेंगे, अब हम धोखा नहीं देंगे, हालेलुया, जिस वक्त परमेश्वर ने बाहर निकाला था, अब हम झूठ के दास, अब हम झूठ को पूज, हम झूठ की भक्ति नहीं करेंगे, अब हमारी भक्ति नशे की नहीं होगी, अब हम नशे की भक्ति नहीं करेंगे, अपवित्रताई की भक्ति नहीं करेंगे, हालेलुया, छल कपट की भक्ति, वो करेक्टर, ऐसी भक्तियां हम नहीं करेंगे, हालेलुया, जिन्होंने इन वाचाओं के साथ परमेश्वर के पीछे जो हो लिए, और होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, फिर से ऐसी गति के साथ अपनी गति ले ली, हालेलुया। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जो लोग मिलावटी दोगले करैक्टर, दोगले विश्वास के साथ, कच्चा पक्का विश्वास, अधूरा आधा, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी सामर्थ, आधी अधूरी समझ, आधा अधूरा रास्ता, अभी रास्ते में पूरे में नहीं है। वो कहते हैं ना, परमेश्वर के रास्ते में सियोन तक पहुंच जाएंगे, अभी रास्ते पहुंचे नहीं है, अभी समय है, अभी रास्ता मिला नहीं है, अभी पूरा मिल रहा है। जितना स्पीड चलती जाएगी रास्ता मिलता जाएगा, परमेश्वर के पीछे चलते जाएंगे, रास्ते साफ होते जाएंगे। चलने वाले के लिए रास्ते साफ हैं, ना कि मिलावटी। खुदा का नाम भी लेते रहो और शैतान के भी दास बने रहो, पाप के दास बनते रहो। ऐसे मार्ग नहीं मिलता यीशु मसीह का, हालेलुया, ऐसे यीशु नहीं मिलता, ऐसे यीशु की बुद्धि नहीं मिलती, ऐसे यीशु की गति नहीं मिलती, ऐसे यीशु की आशीषें नहीं मिलती, ऐसे आशीष नहीं मिलती, ऐसे चंगाइयाँ नहीं मिलती हैं, हालेलुया, ऐसे बैंक बैलेंस, आपके खत्ते खजाने ऐसे नहीं ब्लेस होते, हालेलुया, बेरोजगारियां ऐसे नहीं जाती हैं, हालेलुया। दोगले करैक्टर के साथ, दोगले विश्वास के साथ, बुझे हुए दिए के साथ, जलता दिया, खुदा का कलाम कहता है जलता दिया, हालेलुया। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते, हालेलुया, वे यहोवा का भय नहीं मानते। किसका भय मानते हैं? आर्थिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियों का भय। दाग धब्बे जिस्मानी कैसे हो जाएं, जरे से फोड़े फुंसी कैसे हो जाए, अरे मेरा तो चेहरा खराब हो गया, हाय कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। डर किस बात का? वो कुछ ना कह दे, आत्मिक भक्ति में बढ़ने की बारी आए, मेरा पति ना कह दे, मेरी पत्नी ना कह दे। बुरी बात अगर लग रही है, बुरी बात अगर लग रही है, माता पिता को कहना है ये बुरी बात है। बच्चे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, मगर यहाँ उल्टा क्या देखा जा रहा है, अच्छा बेटा तू बुरे मार्ग में, अच्छा तू चला जा, जा ले मोटरसाइकिल की चाबी और जा, ले मोटरसाइकिल की चाबी और जा। अनमेच्योर है बच्चा, मगर क्या है, अनमेच्योर है बच्चा, मगर माँ बाप क्या कह रहे हैं, बच्चा ना रुस जाए मेरा, बच्चा ना रुस जाए मेरा। और रियल बात बता रही हूं मैं आप लोगों को, ऐसी लापरवाहियों के चलते ऐसे लोगों ने अपने घरों में से हादसे देखे, दुर्घटनाएं देखी, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। लापरवाही के चलते 2 बच्चे बाइक पे थे, और कम उम्र के चलते, कम मैच्योरिटी के चलते सिर्फ बच्चों को खुशी, थोड़े पल भर की खुशी, मगर उसमें मेजोरिटी तो नहीं है ना। उन बच्चों ने चाबी ली, बाइक उठाई
और निकाल के ले गए गाड़ी पे 2 बच्चे एक साथ। एक बच्चा ऑन द स्पॉट गया और एक बच्चा बिल्कुल बॉडी से टूटा और फूटा हो गया। हालेलुया। एक बच्चे का उसी समय खत्म, एकदम सब खत्म, और दूसरे बच्चे का वो आईसीयू में पूरा 3 महीना 4 महीना पड़ा रहा। उसमें भी डॉक्टर ने क्या किया, पूरी बॉडी को जोड़ दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तब जाके उसे चलना फिरना लायक बनाया। अपंग हो गया दूसरा बच्चा। अभी उसमें किसकी गलती है? डेविल की गलती, लापरवाही। आदम ने क्या किया? परमेश्वर का कहना नहीं माना, इसलिए क्या हुआ? भगोड़ा हो गया, भाग रहा है, छिप रहा है, भाग रहा है, छिप रहा है। उन बच्चों के साथ क्या हुआ? माँ बाप का लापरवाही, सिंसेरिटी का ना होना, हर बात को हल्का लेना। आत्मा में प्रबल ना रहना, वचन की गरिमा में घिरे ना रहना। अब इसमें परमेश्वर की क्या गलती? परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो डिसिप्लिन का परमेश्वर है, मैनेजमेंट का परमेश्वर, बुद्धि सामर्थ्य सिद्ध ज्ञान परमेश्वर में है। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी इंटरनल लाइफ, आपकी हर एक क्षेत्र की लाइफ, चाहे वो आपकी फिजिकली लाइफ है, चाहे आपकी पारिवारिक आपके संबंधों की लाइफ है, हर एक हिस्से में परमेश्वर मेंटेन करने वाला परमेश्वर है। हर एक बात को वो मैनेज करना सिखाता है। हालेलुया। हर एक बात को, हर एक रिश्ते को, हर एक क्षेत्र को मैनेज करना सिखाता है। हालेलुया। क्या ये आपके लिए सही रहेगा? आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको लगता है कि 2 नैया में सवार होने से, 2 कश्तियों में सवार होने से, सोचिए आपकी पोजीशन कैसी होगी। अभी यहाँ एक नदी है और एक नदी है, सॉरी, एक कश्ती है, एक यहाँ कश्ती है, और इस कश्ती के ऊपर अगर मैं एक पैर आपका यहाँ रख दूं और दूसरा पैर यहाँ रख दूं, सोचो आपकी पोजीशन कैसी होगी। सोचिए, सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए। यहाँ एक नाव है, यहाँ एक नाव है, एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है। अभी ये जब तक ये चल नहीं रही है तब तक कुछ सेकंड के लिए आपका बैलेंस है। जब तक ये चली नहीं है तब तक क्या है? बैलेंस नहीं, क्योंकि अभी तक आपने कोई स्टेप उठाया नहीं है। मगर अगर ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अगर इन दोनों के साथ अगर हम चलते हैं और हमें कहीं पहुंचना है, कहीं अर्थ बनाना है, कहीं कोई मकाम लेके जाना है, हालेलुया, कोई जगह में हासिल करनी है, हालेलुया, इन दोनों पर पैर रखकर इमेजिन करो सारे के सारे, हालेलुया, और लोगों को इनवाइट करिए, अपने परिवारों को इनवाइट करिए, हालेलुया। दोनों कश्तियों पर पैर रख दिया एक व्यक्ति ने, एक पैर उसका एक कश्ती पे है, दूसरा एक पे है, अभी बैलेंस है। अब कश्ती चल पड़ी, चलते 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 देखो कैसे फैल गई। ये देखो, ये देखो, कहाँ गया बंदा? बंदा कहाँ गया? बंदा कहाँ गया? बंदा कहाँ गया? डूब गया, डूब गया, मर गया, खत्म हो गया, घुट गया।
पानी के अंदर अगर जहरीले जानवर होंगे, जहरीली मछलियाँ होंगी, काटेंगी, नोच करोच के उसकी बची सुची बॉडी को और चीर फाड़ करके खा जाएंगी। क्या मिला उसे? क्या मिला? क्या मिला है इस व्यक्ति को? क्या मिलेगा आपको 2 कश्तियों पर पैर रख के चलने से? क्या फायदा? मसीह का नाम लेके बुराइयों को भी साथ लेके चलने से क्या फायदा? कोई फायदा दिखाई दे रहा है आपको? उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ? उसका अंत कैसा हुआ? उसके शरीर की मुक्ति कैसे हुई? ये सब कैसे हुआ? उसकी अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ के कारण। परमेश्वर की बुद्धि नहीं उसे पसंद आई, परमेश्वर की उसको नियति पसंद नहीं आई। दी बाइबल की हर एक कहानी जो सच है, सच्चाई से है, हर एक नबी, हर एक दास के द्वारा जो सिखाया जाता है वचन के द्वारा, उस पर उसने अमल नहीं किया। उत्पत्ति निर्गमन के आदम को उसने फॉलो नहीं किया। जो गलती उसने की थी, उसकी गलती से वो नहीं सुधरे। कैन हाबिल की गलतियों में से वहां नहीं सुधारा अपने आप को। क्या फायदा मसीह में आने का, जिसमें तुम्हारी आत्मा का उद्धार नहीं, तुम्हारे स्वभाव में बदलाव नहीं। शास्त्री फरीसी व्यवस्था को पढ़ते थे, सब पता था, मगर क्या अथॉरिटी मिल गई थी ना, अथॉरिटी मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, चोले मिल गए, नाम मिल गए, डेजिनेशन, शास्त्री, बड़ा पुजारी, फरीसी, डेजिनेशंस मिल गई। बच्चों को डांटने की बारी आए, नहीं जी बच्चे नहीं माने ना तो रोटी नहीं खाते हैं, लंच छोड़ देते हैं, डिनर नहीं, घर से चले जाते हैं तो चाचा के यहाँ जाके रहते हैं, कहते अब हम आएंगे ही नहीं। किस बात के लिए डांटा था जी? जी वो दारू पीता था इसलिए डांटा था, ऐसे ऐसे करके। कोई बात नहीं, पास्टर कहता है कोई बात नहीं, 2 दिन डांटा ना आपने, चाचा के घर गया है ना, उसको माँ बाप की याद आएगी। कुछ तो मान गए, कुछ कैसे हैं, नहीं जी हम नहीं डांट सकते, वो कहता है मैं घर से भाग जाऊंगा, वो कहते हैं मैं घर से भाग जाऊंगा, अगर इस लड़के से शादी नहीं कराई तो मैं जहर खा जाऊंगा। प्रार्थनाओं की वफादारी की, ईमानदारी की बात आती है, आत्मिक हिस्सों की बारी आती है, माँ बाप रात दिन कर रहे, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बच्चे नहीं बैठे अभी, क्या बात है, बच्चे आए नहीं जी, वो ना पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है। 24 घंटे क्या कर रहा था? 12 घंटे क्या किया? पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? व्यक्ति अगर 3 पहर की भी, अरे चलो बाबा 2 पहर की तो करते ही होगे, सुबह और इवनिंग की, सुबह रात की 2 टाइम की तो कम से कम, क्या परमेश्वर के लिए आधा 1 घंटा सुबह और रात को 1-2 घंटा नहीं? तो अब अगर पास्टर पूछ ले, दास पूछ ले, बच्चे बैठ रहे हैं जी, नहीं वो एक्चुअली ना बहुत ही हार्ड वर्क स्टडी, वो एक्चुअली इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, वो एक्चुअली वो डॉक्टर है और बीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा जी, बीएससी तक लाने वाला कौन था? बुद्धि देने वाला कौन था? बुद्धि देने वाला कौन था? ऐसी एक गलती हम खुदा के कलाम से देखते हैं। हालेलुया। कैन की गलती को क्या किया गया? उसके माँ बाप ने भी हल्के में लिया था।
क्या लिया? हल्के में लिया था उसकी गलती को भी। मन की कुड़कड़ाहट को उन्होंने क्लियर नहीं किया, सही को सही, गलत को गलत उन्होंने डीप और डेप्थ नहीं समझाया। और क्या हुआ? लापरवाही के चलते कैन हत्यारा हो गया, अपने भाई का हत्यारा हो गया। हालेलुया। लापरवाहियों के चलते इस टाइम जितने भी यहां से आउट हो रहे हैं ना, ये अनसिंसेरिटी, अनडिसिप्लिन, लाइफ को सीरियस ना लेना, समय को बहुमूल्य ना जानना, खुदा की गरिमा, खुदा की सामर्थ्य को हल्का जानना, ये आज का मैसेज आपकी हर एक एज ग्रुप के लिए आशीष का कारण है। और जो लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखेंगे, बड़े बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। जो लोग सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते, वो भी पाप के दास हैं। जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते। ऐसी एक बात और चर्चा आपको बताना चाहूंगी। ये सच्ची घटनाएं हैं, ये सच्ची बातें हैं। बिना अगुवाई के किसी भी रास्ते, ऐसे एक परिवार, खुदा के दास के द्वारा अगुवाई हुई, उस रास्ते नहीं जाना, उस रास्ते नहीं जाना, वो आपके हित के लिए नहीं है। फिर भी उन माँ बापों ने क्या किया? उसी जगह उस बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसी जगह उसको भेज दिया। क्या हुआ? वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के मंडली के लोग, वो यूथ मंडली सारी करप्ट, नशे, दारू, स्मोकिंग, सब। और वो बच्चा एक हफ्ते में ही दुखी होके क्या कहता है कि पापा मुझे वहां नहीं जाना, वहां नहीं रहना। अभी अगवा कह रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, खुदा का आत्मा अगवे के होकर बात कर रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। मगर जाने की जो जिद थी, जो आधा अधूरा ज्ञान था, जो मैं थी, जो खुजली थी, कान की खुजली, आत्मा की खुजली, ऐसी एक खुजली उनमें भी थी। पैसा ज्यादा था जी, पैसा ज्यादा था। पैसा क्या था? पैसा ज्यादा था जी। एक ही एक बच्चा है मेरा, एक एक लौता बेटा है मेरा, इसका मन कच्चा होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करोगे? एक ही एक लौता होगा तो क्या करोगे? बुराई के लिए पैसा उसको, जो अगर गलत बात होगी तो लुटा दोगे क्या? खड्डे में घेर दोगे क्या बच्चों को? गंदे रस्तों के लिए क्या होगे? ले बेटा ले, बच्चा मांग रहा है 100 रुपए, पकड़ा रहे हैं 500 रुपए। मांग रहा है 100 रुपए, ना ना बेटा मेरे पास तू जितना बोल अभी अभी सब कुछ मिलेगा। सेम कंडीशन। और क्या हुआ? पैसा ज्यादा होने की वजह से 1 2 लाख का घाटा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों पड़ेगा भाई? मेहनत का पैसा वही है, परिश्रम का पैसा वही है। खुदा में पैसा होता, अगर समझदार एक मसीह, समझदार एक व्यक्ति, खुदा का भय, खुदा का कलाम मानने वाला, खुदा का कलाम मानने वाला व्यक्ति क्या करता है? बड़े ही धीरज और संयम के साथ अपने पैसे को इस्तेमाल करता है, भलाइयों की ओर लगाता है, परमेश्वर से अगुवाई लेकर अपने धन को लगाता है। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? बच्चे की मनसा पूरी करने के चलते, चाहे वो खड्डे में चला जाए, मगर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि दुआओं के द्वारा उसके साथ कोई घटना नहीं, उसके साथ दुर्घटना ना घटी। जब तक वो लोग जुड़े रहे, उसका बचाव हुआ, धन लुट गया। उसी समय उनको इमरजेंसी में प्लेन करके जाना पड़ा, टिकट करवाई, जो एडमिशन का फीस था वो करवा चुके, वो भी सब बर्बाद हो गया। इमरजेंसी में बच्चे ने रो रो कर अपने माँ बाप को परेशान कर दिया, मुझे आज ही लेके जाओ, आज ही। इमरजेंसी में उन्होंने फ्लाइट टिकट कराया, तब जाके वो अपने बच्चे को वहां से लेके आए।
तब वो बच्चे को लेके आए। हालेलुया। और एक बिना अगुवाई के, जिद के कारण, मनोपली के कारण, खुदा के कलाम ना होने के कारण उन्होंने 2-3 लाख का घाटा उठा लिया। कितने दिन में? सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। आज खुदा का कलाम भी यही कह रहा है, आज परमेश्वर का कलाम भी यही कह रहा है कि आशीर्वाद तो आप लोग बड़े बड़े चाहते हैं, जिद भी वही लोग करेंगे ज्यादा। कैसे लोग ज्यादा जिद करते हैं? धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में सुई के नाके में बड़ा कठिन है। खुदा दे कलाम दे विच साफ साफ लिखिया है, इत्थे ऐनक उनक है या नहीं। जिसके कान है तो सुन लो मेरी बात को। हालेलुया। ज्यादा हटीले वही लोग हैं जिनके पास धन ज्यादा है। कुछ का धन तो ऐसा है जो पुरखाओं से मिला हुआ है, मेहनत तक करने की जरूरत नहीं पड़ी, फ्री का पैसा। बुढ़े बुजुर्गों ने इतना छोड़ दिया है, फ्री का पैसा। ऐसी सोचें कई कई जगहों पर देखी गई, ऐसी ऐसी सोचें बिना परिश्रम के। अरे है तो है, प्रॉपर्टी पैसा सब तो है, बुढ़े वाले के पास सब कुछ तो है, कहाँ लेके जाएगा ये? कहाँ लेके जाएगा? ये सारा मेरा ही तो है। ऐसी थॉट्स हो गई, ऐसी सोची हो गई यूथ की। मैं फिर से कह रही हूं आप लोगों को, अगर आपके बच्चे ऐसी सोच, ऐसे विचारों में हैं तो अपने बच्चों को एक अधिकार के साथ कंट्रोल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो केन की तरह हत्यारा निकले, हत्या कर दे अपने भाई की, माँ बाप की लापरवाहियों के कारण। कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। मार्ग कैसे? भटके हुए मार्ग, धोगले करैक्टर, गंदे करैक्टरों से बच्चे आपके भर जाएं, बेटियां बेटे भर जाएं। एक आत्मा की छड़ी हमेशा तैयार रखो। मेरी आवाज आ रही है? मुझे रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु दिन रात कर 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 वो परमेश्वर के कलाम को, अपने पिता के कलाम को लोगों तक सुनाता रहता था। सुनाता रहा, सुनाता रहा। चेले आए, सुनाते रहे, नबी आए, सुनाते रहे, सुनाते रहे, शिक्षाओं की बातें बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे। आज भी अगुओं के गले सूख गए, बताते रहे, बताते रहे। ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे रहो, ऐसे घुटने टेको, ऐसे आवाज मारो। हालेलुया। ऐसे उपवास रखो। हालेलुया। ऐसे कलाम को मानो। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को पढ़ो, कहते रहे, कहते रहो, कहते रहे परमेश्वर। हालेलुया। तब भी कुछ ऐसे इजरायली थे जो कुड़कुड़ाते रहे। हालेलुया। आज भी ऐसे कुछ इजरायली हैं जो सुनते हैं और कुड़कुड़ाते रहे। हालेलुया। उस समय भी ऐसे कुछ लोग थे जो दोगली चाल चलते थे, दोगले स्वभाव के चाल चलते थे। हालेलुया। आज भी ऐसे विश्वासी जो दोगले कैरेक्टर के साथ, आज भी अगवा समझा रहा है, आज भी अगले समझा रहे हैं। गले सूख गए, गले बैठ गए भाई जी, बहनों गले बैठ गए। हालेलुया। बट ठोकर खाने के लिए तैयार हैं, आत्मसम्मान को गिराने के लिए तैयार हैं, बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, धन का सत्यानाश करने के लिए तैयार हैं, अपनी धार्मिकता, अपनी आत्मिकता को बुझाने के लिए तैयार हैं, मगर खुदा के नियमित लगने को तैयार नहीं, खुदा की सामर्थ्य पाने को तैयार नहीं, खुदा की सिद्ध ज्ञान को पाने की तैयार नहीं। हालेलुया। कान की खुजली तो मैंने सुनी थी, यहां तो आंख की खुजली भी है, यहां तो आंख की खुजली भी है। कान की खुजली तो मैं सुनती आई जिंदगी से, हाथों की खुजली भी सुनी होगी आप लोगों ने। कौन सी? हाथों की खुजली। अभी हाथों में खुजली हो रही है जी। कैसी थॉट है? अन्य जाति, अरे धन आने वाला है, उल्टे हाथ में बड़ी खुजली लग रही है। मगर ये नहीं पता उल्टे हाथ से ही हम क्या करते, घूस लेते सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा
जो करप्ट काम करना है उल्टे हाथ से ही ज्यादा करते हैं। बहुतों की गवाही सुनने में आई। जिसके कान है वो सुन ले। अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे आज अच्छा आत्मिक एक रिमांड हो रहा है, हालेलुया। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, लगाओ मन। अभी लग रहा होगा सिस्टर पास्टर तो आज धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, आज क्रोध में है। सोचो सोचो, काश काश कैन का बाप आदम वो भी क्रोध में आ जाता तो क्या होता, हाबिल बच जाता, कैन हत्यारा ना होता। परमेश्वर ने भी प्रेम ही प्रेम दिखाया। आदम को भी क्या किया, आदम बेटा फल मत खाइयो, प्रेम ही प्रेम दिखाया। काश हमारे यहोवा शुरू से ही एकदम स्टिक रहते तो आज सब बनने लगते। मगर परमेश्वर का कलाम ही ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम से भरा परमेश्वर है। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये तो हम कह रहे हैं काश, मगर वो प्रेम है, यहोवा प्रेम है। उसकी पवित्रताएं में प्रेम, उसके लहू में प्रेम, उसके नजरिए में प्रेम, उसके सुनने कहने में प्रेम, उसके बोलने में प्रेम, उसके देने में प्रेम, हालेलुया। उसके बलिदान हो जाने में प्रेम, नछावर हो जाने में निस्वार्थ प्रेम यीशु मसीह का, हालेलुया। रूखांदा रवा सिखांदा रवा, हालेलुया। वो प्रेम ही प्रेम बांटता रहा, हालेलुया। उसकी चंगाई में, उसके गले लगाने में प्रेम, प्रेम ही प्रेम, हालेलुया। आज बहुत सारे अपने थॉट्स लगाते हैं, काश परमेश्वर उस समय क्रोध के साथ आदम को छड़ी मारता। परमेश्वर ही प्रेम है, हालेलुया। उसका करेक्टर, उसका स्वभाव, उसकी दिल डोल, उसका अंग अंग, उसका हिस्सा हिस्सा ही प्रेम है, हालेलुया। तो ये मिलावट कहां से, ये छल कहां से, ये कपट कहां से हमारे तुम्हारे जीवनों में, हालेलुया। ये बेवफाई, बेकदरी, चोरी, अनाज्ञाकारिता, ईर्ष्या, घमंड, झूठा वैभव कहां से? खुदा की महिमा में, खुदा की खुदाई जो प्रेम है, हालेलुया। उसकी बात जो मैंने तुमसे कही, जो उसके करेक्टर की बात तुमसे कही, हालेलुया। और आज मैं जब तुम्हारी बात करती हूं, ऐसे भाइयों की, ऐसी बहनों के स्वभाव की, ऐसे बच्चों के स्वभाव की, हालेलुया, कहां से? परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर तो निष्कलंक है, परमेश्वर तो वफादार है, ईमानदार है। आज एक थप्पड़ मार दे और दूसरा बंदा क्या कहे, तेरा तो सत्यानाश हो जाए। तेरा कुछ ना रहे। ये भाषा किसकी है? ये भाषा किसकी है? इंसान की, एक विश्वासी की। अरे तुम अच्छे लोगों के सत्यानाश करते हुए डेविल का करो ना सत्यानाश, क्यों नहीं करते? करो, उसकी बुराई का सत्यानाश करो ना अपने जिस्मानी अंगों से। आज व्यक्ति का सत्यानाश सबसे पहले कर देते हो, बद्दुआएं देते हो, श्राप देते हो। ऐसी श्रापित बातें, कभी कामयाब नहीं हो सकता, तू कभी कामयाब नहीं हो सकती।
ये मसीह लोगों की जुबानी है। ये मसीह लोगों की जुबानें हैं। हालेलुया। अरे तुमने सत्यानाश करना है तो डेविल का करो ना। सत्यानाश करना है तो अपने अंग में जो पाप पनप रहा है, जो तुम्हारी जुबान पर गालियां पनप रही हैं, जो अनाज्ञाकारिता पनप रही है, उसका सत्यानाश करो। अगर बेड़ा गर्क करना है तो बीमारी का बेड़ा गर्क करो। क्यों नहीं करते तुम शैतान का सत्यानाश, जो तुम्हें नाकामयाब करता है, तुम्हें बुरी आवाजों को देता है, गंदे मार्गों की ओर लेके जाता है। उसकी खोपड़ी को क्यों नहीं सत्यानाश करते? उसके हाथों को क्यों नहीं तोड़ते तुम? जो तुम्हें पुराने मनुष्यत्व जीने के लिए विवश करता है, उसकी हर एक कलाकारी जो छलावे जैसी है, उसका सत्यानाश करो। उसका सत्यानाश क्यों नहीं करते? उसका सत्यानाश करने के लिए कहा परमेश्वर ने। नबी सत्यानाश करते थे प्रार्थनाओं में, दुआओं में। आज तुम्हें सत्यानाश करने की जरूरत है। किस बात के लिए? आज तुम्हें संघर्ष की, तुम्हारा हिस्सा क्या है? तुम्हारा हिस्सा है परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर की आत्मा के चोले को, पवित्रताई को ले लेना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग से भर जाना। हालेलुया। रुखांदर अलावा से के तेरे ले बे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है साफ साफ, जिसने मुझे देख लिया उसने यहोवा को देख लिया। जिसने यीशु को देख लिया उसने पिता को देख लिया। जादू कर दिया, टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, धूल फेंक दी, नींबू फेंक दिए, लाल मिर्ची फेंक दी, सरसों की दाल फेंक दी, काली दाल फेंक दी, राजमा फेंक दिया, चावल फेंक दिया है, पता नहीं क्या क्या फेंक दिया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया। ओ माय गुडनेस। हालेलुया। तो तुम भी फेंको ना। कहां गए तुम्हारे आत्मिक हथियार? कहां गई वो परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक? क्या तुमने मांगा नहीं? कहां गई तुम्हारी कुप्पियां? क्या तुमने वो भरी नहीं? तुम्हारी मशालों के वो दिए कहां गए जिनमें अब तक तेल नहीं? जितना जोर तुम बॉलीवुड गानों के बराबर के साथ, कोई बॉलीवुड गाना चला हुआ है, लीड लगाई हुई है, वो करे हा 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 हा, उससे ज्यादा हा हा सुर लगता है तुम्हारा, उससे ज्यादा सुर लगता है, घंटों घंटों सुर लगता है। अभी कोई सीरियल देख लो, उसकी कॉपी, उसकी जिरोक्स करनी है, पढ़ पढ़ जवान चलेगी, सेम वही। और अभी बात अगर कर दें, देख देख उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा, अभी टीम पे आ जाओ, चलो चलो दुआ करनी है, अभी सुबह 4 बजे उठने का टाइम है। नहीं नहीं, पास्टर आएगा तभी तो दुआ होगी। पास्टर तो आया ही नहीं 4 बजे, तो हम कैसे उठ सकते थे? लाइव सेशन तो आया ही नहीं 4 बजे, तो क्या? तो क्या? दूल्हा सदा रहेगा साथ में, चंगाइयां मिलती रहें, दुआएं तुम्हारे लिए होती रहें। हालेलुया। तुम क्या कर रहे थे इतने सालों से? क्या सीखा? क्या बदला? क्या संभाला? क्या बदला? क्या संभाला? फिर बोलूंगी, क्या बदला? क्या संभाला? कितने उठे? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ही ऐसे हैं, नहीं तो सारे गिर गए। उठे हुए होते तो साथ होते, उठे हुए होते तो संग चलते यीशु के, उठे हुए होते तो यीशु के साथ दुख उठाते।
नींबू लटका दिया है जी, भूत दिखाई दे रहा है। वो तो सभी को पता है, ये संसार शैतान के बस में। अब इसमें अलग सी क्या बात है, भूत तो दिखेगा ही। अभी उसको भूत भगाने की बात है ना। खुदा के कलाम में लिखा है शैतान का सामना कर, भूत का क्या कर, सामना कर। नींबू को पकड़ के मत देख। आत्मा की तलवार, आत्मा का झाड़ू लेके सब नाले में डाल, गटर में फेंक, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। खाने में जोर, सोने में जोर, पैसा कमाने में जोर, अच्छा पहनने में जोर, घूमने फिरने में जोर, है ना, रिश्तेदारों में रसूख बनाने का जोर। रात को लेट सो लो मगर सुबह ना उठने का जोर, डेंटिंग पेंटिंग का जोर, हर फैशन करने का जोर, हर बात में जोर, एक एक बात में जोर, नई ब्रांड, नई चीज, नया डिजाइन खरीदने की लालसा, हर बात में जोर। माँ बाप लुट पिट जाएं बेशक, कर्जा लेके खाना पड़े, गिरवी रखना पड़े अपना बैंक बैलेंस, हीरे जवाहरात सब गिरवी कर दो, सब गिरवी कर दो। किस चीज के चलते? आँख की खुजली नहीं, मन की खुजली। संसार शैतान के बस में, और संसार में हर पाई जाने वाली चीज जो तुम्हारा अर्थ नहीं बनाती, जो तुम्हारी गति नहीं करती, जो तुम्हें किसी मकाम पर नहीं पहुंचाती, जिस जगह तुम ग्रोथ को नहीं देखते, जो संसार में पाई जा रही चीजें हैं, हालेलुया, ऐसे ऐसे संसार में पाई जाने वाली चीजें जिनसे तुम्हारे दिल टूट जाते हैं, जिनसे तुम धोखा खाते हो, जिनसे तुम्हारे मन तार तार किए जाते हैं, जिस संसार में तुम्हें हर बार नाकामयाबी मिलती है, हालेलुया, जिस संसार के वैभवों को देख के तुम अपने मन में नियंत्रण नहीं कर पाते हो, अपनी देह की क्रियाओं को मार ही नहीं पाते हो, हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कहता है? आज परमेश्वर कहता है कि तू मेरी मान, मेरी सुन और मेरे पीछे हो ले। दोगले करैक्टर को मत ग्रहण कर। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी दाहिनी ओर रहकर, तेरे संग होकर मैं कार्य करूंगा। प्रार्थना ही नहीं आ रही है करना। बाइबल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कितने अध्याय पढ़े जी? बस पूरी बाइबल तो मैंने पढ़ ली है, 2 ही लास्ट के अध्याय रह गए हैं। अच्छा जी, बताओ तो खुदा के कलाम से क्या दिलेरी आई जी? और तो सब ठीक है, रात को ना भूख नहीं लगती है मेरे को। बात कहाँ की हो रही है, जवाब कहाँ का दिया जा रहा है जी? आज भी 4 अध्याय पढ़े थे, आज भी 2 अध्याय पढ़े थे। अच्छा जी, कुछ बताइए ना हमें भी कि आपके समझाए जाने से और आपके बताए जाने से हम भी शिक्षा को पाएं। जी पढ़ा तो था मगर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैंने 91 ही पढ़ा था, कोई पता नहीं। स्टोर कहाँ है, सेव कहाँ किया हुआ है, कहाँ है आपकी आत्मिकता का फार्मूला? मन में है या हृदय में है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। मेरा विश्वास है आज की खुदा के कलाम की इन चर्चाओं से जो सच्ची शिक्षा है, जितने लोग इस समय
छननी लगा रहे हैं, छननी, जिन्हें लग रहा है कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं सही हूँ। जो लोग उस छननी को लगा के गलती हिस्से को अंगीकार कर कर अलग कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसे उसी स्थान पर मैनेज कर रहे हैं, हालेलुया, सेट कर रहे हैं, हालेलुया, ऑन द स्पॉट करने वाले परमेश्वर, एकदम एकदम एकदम, हालेलुया। खुदा सदा बढ़ा हुआ परमेश्वर है, वो बढ़ती और चढ़ती के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और वो कह चुका है परमेश्वर, जो छननी को लेके बैठा हुआ है अपने आप में और बुरी बातों को जो अलग कर रहा है, अलग बिल्कुल कर रहा है, बोल रहा है हाँ प्रभु मैं यहाँ यहाँ यहाँ, ये सही है, सही बातों को लेके पीछे और भली बातों को मानने के लिए सामर्थ्य मांग रहा है, हालेलुया। उन कमजोर बातों के लिए चर्चा कर रहे हैं खुदा बाप से, हालेलुया। परमेश्वर उसे उस जगह पर ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस छू छू के ब्लेस कर रहे हैं, हालेलुया। रखांदारा लाबा खतारा लाबा ब्लेस कर रहे हैं, हालेलुया। मैं कहती हूँ कोई भी मुंह बंद ना रखे, हालेलुया। बोलने वाले के लिए सब कुछ संभव है। बोसा तारा लाबा लाबा से बेले 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 बे नेजेले बे जाबा लाबा खादा लाबा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा, हालेलुया। रोला बा सेखे तारा लाबा खांदा लाबा, हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा। बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। आमीन से पहले अंगीकार करिए, तौबा भी करिए और प्रॉमिस करिए। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, तौबा, बदलाव, त्याग और एक प्रॉमिस, इस रीति से जब आप परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं, हालेलुया, और मान जाते हैं, कोशिश करते हैं, आत्मा के स्तर पर एक स्टेप आप और बढ़ जाते हैं, हालेलुया। आज वही लोग बढ़ेंगे जिन्होंने छननियां लगाई हैं अपने आप में। कमजोर विश्वास वाले, कमजोर दिल वाले, कमजोर हियाब वाले, हालेलुया, परमेश्वर की नज़दीकी में रहो, बढ़ते आओ, करो, बोलो परमेश्वर तू महान है, दयावान है, तू कृपावान है मेरे खुदावंद, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर है, कितने लोग कहते हैं इस समय मेरे साथ एक मन हो के, स्वर्ग के मालिक, पृथ्वी के मालिक, हालेलुया, सदा अटल रहने वाले परमेश्वर, तू अटल है, तू सदा के लिए है मेरे खुदावंद, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं हालेलुया। कितने लोग मानते हैं इस बात को, हालेलुया, कि परमेश्वर के अलावा मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम तो कोई नहीं कर सकता, बिना स्वार्थ वाला प्रेम, निष्कपट, कुछ लेना देना नहीं है, हालेलुया। माँ बाप से इच्छा करते हैं, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, पति पत्नी, पत्नी पति से, सबका प्रेम कहीं ना कहीं अदला और बदली वाला, हालेलुया। चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आपका बिजनेस क्षेत्र है, हर एक जगह कहीं ना कहीं लेन देन चला हुआ है, लेन देन चला हुआ है। स्वार्थी प्रेम है कहीं ना कहीं, कहीं ज्यादा तो कहीं थोड़ा, स्वार्थी प्रेम है कहीं ना कहीं। मगर यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है, हालेलुया। उसने दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कुछ नहीं लिया,
दिया ही दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने निस्वार्थ प्रेम किया, निस्वार्थ। हालेलुया। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलो मेरे यीशु ने निस्वार्थ प्रेम किया। हालेलुया, निस्वार्थ प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करो करो, खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये सामर्थ हमारे हृदयों में कार्य करे, ये सामर्थ हमारे मनों में कार्य करे, हमारे बच्चों में, परिवारों में निस्वार्थ प्रेम की सामर्थ कार्य करे। बोलो बोलो बोलो, कलीसिया में, अगुवों में। हालेलुया, निस्वार्थ प्रेम की आत्मा कार्य करे, अपने संबंधों में मांगो। हालेलुया। रूषा का तारा लावा। हालेलुया। राखान तारा लावा से खेन तेरे लेवे। हालेलुया। रिखान तारा लावा। स्वार्थीपन की दुष्ट आत्माओं को घात करो। हालेलुया, नष्ट करो। हालेलुया, स्वार्थी प्रेम। हालेलुया। ओरोबो साकराबा से केरे मेरा कराबा सो कोरोबो रिकराबा नो कोरो लोबो राकरालाबो से के तेरे ले बेलाबा सो कौन तो लोबो नी कान तोलो से केन तो लोबो रा केन तेले बेलाबा तकरालाबा। हालेलुया। ही बाबा शो 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 रोबो 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 रिबे बेशे बे बाबा शखरा रबा। हालेलुया, आमीन, इन द जीसस नेम। हालेलुया। जितनों ने शेयर नहीं किया अभी तक, वो शेयरिंग करिए राइट नाउ। हालेलुया, शेयरिंग करिए। हालेलुया। बोजारा लबा जे जेर लबा 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 रिखारा बो सोखो तोरो बोरा खांदा रबा। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। नो सोरो लबो। हालेलुया। निबेंदा लबा साकारा लबा। हालेलुया। बो शाराबा 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 रे शेरे बेराबा शारा रबा। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया। हाँ मेरे खुदावंत पिता, जो तेरी आज्ञा पर मन चित लगाते हैं, तेरे कलाम पर मन लगाते हैं मेरे खुदा, तेरे कलाम को मानते हुए मेरे खुदावन जीवन व्यतीत करते मेरे खुदावन पिता, दिनचर्याएं व्यतीत करते मेरे खुदावन पिता, वही शिक्षा अपने बच्चों को देते मेरे खुदावन पिता, आने वाली पीढ़ियों को सिखाते मेरे खुदावन पिता। रिबा राखा तारा लाबा, वो लोग जीवन पाते मेरे खुदावन पिता। आपका कलाम कहता है हालेलुया, मानने वालों के लिए मेरे खुदावन तू सदा दायनी और विराजमान रहता है मेरे खुदा, अपनी रूहानी आग से भरता है पिता, अपनी आत्मा की हजूरी से घेर लेता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं राबा शाशाराबा रेशेबे कराबा शोकोरोलोबो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। रिखानदार अलावा हालेलुया, सच्ची ईमानदारी के साथ जो दुहाई दे रहे मेरे खुदा, रिखानदा अलावा शखर अलावा हालेलुया, उन पर प्रभु तेरी आत्मा का कहर उतरे मेरे खुदावन, वो फुआरा, वो झरना उतरे मेरे खुदावन। रिबा शाबालाबा शाखालाबालाबा नीशेरे लेवे हालेलुया। जो हाथों को उठा रहे हैं धन्यवाद करिए हालेलुया, पुकार करिए हालेलुया, अपने उद्धारकर्ता को पुकार करिए हालेलुया, धन्यवाद करिए, शुक्रगुजार करिए, शुक्रगुजार करिए, मांगिए हालेलुया, दुहाई दीजिए, प्रशंसा कीजिए, महिमा कीजिए। वो महिमा में विराजमान पिता हैं, उनकी महिमा कीजिए हालेलुया, उनकी महिमा, उनकी महिमा उन्हीं को दीजिए हालेलुया। शुक्रगुजार, शुक्रगुजार हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया। मैं ऐसी बहनों के लिए, ऐसी भाइयों को कहना चाहती हूँ हालेलुया, जो कहते हैं मैं अकेला हूँ, मैं कहती हूँ तुम अकेले नहीं हो। यीशु ने कहा हालेलुया कि मैं सदा तेरे संग संग हूँ हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा हालेलुया, कठिन स्थितियों में मैं तुझे मिलूंगा, सदा साथ रहूंगा हालेलुया। बोशा खरा लाभा रिखरा लाभा शेखेरे लेबे रोखोरो लोबो खरा लाभा। धन्यवाद करते रहिए हालेलुया, शुक्रगुजार करिए, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। प्रभु से प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए, करिए करिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए, शुक्रगुजार करिए। ईमान वाले, ईमान वाले धन्यवाद करिए, ईमान वाले, क्रूस को उठाने वाले हालेलुया, धन्यवाद करिए हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया, धन्यवाद करिए हालेलुया। धन्यवाद करिए हालेलुया। यस यस हालेलुया, यस यस। अपने आप को जोड़ दीजिए, अपनी परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को मिला दीजिए हालेलुया। आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए हालेलुया। रिखा तारा लावा हालेलुया,
परमेश्वर का कलाम यही कहता है, हालेलुया। हाँ, मेरी बातों पे तू कान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। हाँ, मेरी बातों पे तू कान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मैं सुनाते रहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया, जो परमेश्वर का आत्मा कहता था मूसा को, हालेलुया, उसी अनुसार इज़राइली सुनते थे और मूसा के पीछे हो लिया करते थे, हालेलुया। उसी रीति से आज भी अगुवे तुम्हें सुनाते हैं खुदा की आवाज़ को, खुदा की आवाज़ को, और तुम वो इज़राइली ही हो। और जो इज़राइली अपने अगुवों की सुनकर पीछे हो लेते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के जीवन का जल का स्रोत उसके ऊपर बहता है, परमेश्वर का जीवन उसको मिलता है, हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की मुक्ति उनका हिस्सा होती है। परमेश्वर की जो कामयाबी है, हालेलुया, जो यूसुफ को मिली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो यीशु मसीह को मिली, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, संसार में जीवन जीने वाली संसारिक बातों में यूसुफ को मंत्री, राजा जैसा सुलेमान को बनाया जाना, ओहो, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बड़ी सामर्थ, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लोगों ने पाई, हालेलुया। वो किन कारणों के द्वारा हुई, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू मेरे पर विश्वास कर, मेरी मान, मेरा कहना मान, और कहना मान कर मेरी बातों के पीछे हो ले, हालेलुया। मैं तुझे बड़ी बड़ी भेद की बातें दूंगा, हालेलुया। और आज परमेश्वर का कलाम भी यही कहता है, हालेलुया। खुदा का कलाम यही समझाता है आप लोगों को कि जैसे मैं, यहोवा क्या कहता है, मूसा के साथ था, तेरे मेरे भी रहेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा, तेरे भी चलूँगा। छोड़ूँगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूँगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूँगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। कैसे चलेगा? परमेश्वर का एक वादा तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हालेलुया। हाँ, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। जो अधूरी सोच समझ है तेरी, उसको अलग कर दे, परे कर दे बिल्कुल अपने जीवन से। ओ मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, बाय बाय। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा। यहोवा का कलाम यही कहता है और यहोवा का यही प्रॉमिस है, हालेलुया। अब्राहम को देखो कहाँ से उठा के कहाँ ले गया खुदा, अलग कर दिया। उसने कहा अब तू सही रीति से अलग हुआ है, अब मैं तुझे आशीष करूंगा।
जब तक वो बहेलियों में रहा, जब तक वो अन्य जातियों में रहा, हालेलुया, श्रापित भूमि, श्रापित जगहों पर, तब तक परमेश्वर अपनी आशीष को प्रबल नहीं कर पाया, क्योंकि खुदा का कलाम ही कहता है, हालेलुया, वो पाप से घृणा, अपवित्रताई है, वहां परमेश्वर टिकता नहीं। आपको कलाम को भूलना नहीं है, उसका मनन करना है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप आ गए, इस संसार के सारे पाप जब उसके ऊपर आ गए, तो आगे कलाम में लिखा हुआ है, यहोवा ने अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ दी, हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा। संसार के तजुर्बों पे नहीं बोला परमेश्वर ने, या नींबू और तेल पानी पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा। कोई तुझे डरा रहा है उस पर मत ध्यान दे, कोई टोना कर रहा है उस पर मत ध्यान दे, मगर तू भक्ति तो करनी पड़ेगी। ध्यान देने के लिए तो मना करा है, मगर परमेश्वर ने क्या किया? प्रार्थना कर, दुआ कर, आराधना कर, वचन पढ़, वचन को मान, हालेलुया। ईमान रख, ईमान रख, ईमान रख, ईमान रख, ईमान रख, ईमान रख, और इस मान को लेके चल, हालेलुया। ईमान को लेके चल, हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तो सोच लगा। मेरी बातों पे तो ध्यान लगा, मत अपनी तो सोच लगा। मैं सुनाते चलूँगा, हाँ, जैसे यहोवा मूसा के साथ था, आज मेरे तेरे संग ही है। जैसे यहोवा मूसा के साथ चला, तेरे मेरे संग भी चला है, तेरे मेरे संग भी चला है। डाउट मत कर परमेश्वर पर। खुदा के कलाम में साफ लिखा है, उसने कह दिया तुझे। वो कहता है, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जहाँ तक तेरी भली इच्छा है मैं वहाँ तक चलूँगा, जहाँ तेरी भली कल्पनाएं हैं मैं तेरे संग चलूँगा, जहाँ तेरे भले दर्शन है मैं तेरे संग संग चलूँगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का जीवन पाना है तो परमेश्वर के ही संग रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की बात में बने रहो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हालेलुया। जितने लोगों ने खुदा के कलाम को नहीं सुना, पूरा नहीं सुन पाए आप लोग, तो मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि आप इस कलाम को, आज के सरमन को दोबारा फिर से सुन लीजिएगा, दोबारा से फिर से सुन लीजिएगा। हालेलुया। और जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया उसे शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अधूरे ज्ञान के साथ भक्ति कर रहे हैं, अधूरे ज्ञान के साथ परमेश्वर के पीछे चले हुए हैं, अधूरे समझ ज्ञान के साथ चलने से जो घमंड लोगों के जीवनों में आ गया है, मैं आ गया है। मैं कहाँ से आ गया है? मैं तो यीशु बोलते हैं। हम कहाँ से? ये लोग कहाँ से सीखने लगे? विश्वासी लोग कहाँ से सीखने लगे?
मैं शब्द तो सिर्फ यीशु मसीह को है। वो जैसा है वो बोलता है मैं। यहाँ लोग बोल रहे हैं कहाँ से मैं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ कि आप खुदा के कलाम में सही रीति से चलिए, सही रीति से पढ़ा करें, सही रीति से सुना करें। कोई कन्फ्यूज़न है दोबारा सुनो, एक दिन में नहीं सीख जाओगे। आज जो मैंने बोला, आज का सरमन एक बार सुनने से नहीं हो जाएगा सिद्ध आपके जीवन में, आपके मन हृदय में। एकदम एक ही दिन में नहीं सीख जाओगे जो आज मिला। आज का सरमन कम से कम आप आगे के दिन में 3-4 बार आप इसी सरमन को सुनिएगा। आत्मिक जीवन ऐसे स्ट्रांग होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप लोगों को मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जो लोग ऑसम ग्रेस में पहली बार लाइव सेशन को देख रहे हैं वो लाइक भी कर लीजिए फेसबुक पेज को, और ऑल नोटिफिकेशन में एक्टिव कर लीजिए अपनी फेसबुक पेज को, जिससे आपको पर डे का मिलता रहे। और आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं हमारे ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस के, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन में एक्टिव करिए, लाइक और सब्सक्राइब वहाँ पर भी करिए आप लोग, कि आपको सरमन मिलता रहे आगे के दिनों में। आते आते जितने भी जब भी आपको शिक्षा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सुधार के आपको मौके मिल रहे हैं, छननी अपने आप को मजबूत करने के जो हिस्से मिल रहे हैं उसमें आप लोग एक्टिव होते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल सैटरडे है, हमारी लाइनें बंद रहेंगी और आप संडे फिर से सुबह 4 बजे आप एक्टिव हो सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। संडे से लेके फ्राइडे तक सुबह 10 से लेके 8 बजे तक हमारी कॉल लाइनें दोनों चालू रहती हैं। आप कॉल करें और प्रार्थनाओं में भी अपने आप को सहभागी बनाएं। हालेलुया। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप जो भी परिवार के लोग ऑफरिंग अपनी शीट, अपना दान स्पेशल शीट भवन की साज और सज्जा के लिए जो बोना चाहते हैं, हालेलुया, कोई भी है, आप ज़रूर आप कॉल कर कांटेक्ट कर मैसेज कर ज़रूर आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहिए, अड़े रहिए। जय यीशु मसीह की। गुड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड।